दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार अपने फेसबुक पेज से 3-4 दिन से लगातार एक शख्सियत को अपने फेसबुक पेज पर दिखा रहे हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे साथ डॉक्टर जुबैदुर रहमान खान साहब उर्फ बब्बन मियां मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने एक बार फिर इन पर भरोसा जताया है और इनको एफसीआई में जो 15 सदस्य टीम होती है उसमें 11वें नंबर पर मेंबर नियुक्त किया है। बब्बन चा मेरे साथ हैं। आज जानने की कोशिश करेंगे कि एफसीआई किस तरह से काम करती है, किस तरह इसमें काम होता है। एक शेर के साथ मैं इस इंटरव्यू का आगाज करूंगा कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। कुआ कुन हो के खैस हो के फराज, सब में एक शख्स ही मिला है मुझे। तो बब्बन, ये जो आपको उपाधि मिली है, ये जो आपको पद मिला है, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और जानना चाहता हूं कि किस तरह से इसमें काम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे सुनने के लिए, इंटरव्यू के लिए यहाँ आए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सबसे पहले तो मैं अपने जो पीयूष गोयल जी हैं, केंद्रीय मंत्री, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनके इस जो उन्होंने मेरे ऊपर एतमाद जताया कि मैं उस पर खरा उतरूं। और जहाँ तक एफसीआई की बात है, ये करीब 80 करोड़ लोग इसका लाभ लेते हैं, इस योजना का। ये खाद्य वितरण से रिलेटेड, मतलब खाने पीने की चीजों से रिलेटेड ये योजना है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसे कहते हैं। तो जितना भी ये गांवों में राशन बंटता है या गल्ले की खरीदो फरोख्त होती है या एफसीआई के गोडाउन होते हैं, ये सब इसी के अंडर आते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। तो इसी में हम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि जो यहाँ की जनता है और जो गवर्नमेंट की लाभधारक योजनाएं हैं, कि हम उसे जमीन पर उतारें और लोगों को और जनता को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाएं। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जनता है वो कम से कम 22-23 करोड़ यहाँ आवाम रहती है। बबंचा, हम देखते हैं कि जब प्रधानी के इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारे प्रधान ये अपने मैनिफेस्टो मेंशन कर देते हैं कि हम 5 किलो राशन जो है वो आवाम को पहुंचाएंगे या दिलवाएंगे, जबकि प्रधान का इसमें कोई लेना देना नहीं है। सेंटर से 5 किलो आ रहा है और 5 किलो ही मिलना चाहिए। इस पे आपका क्या ख्याल है? ये जो एक मामला चलता है, ये जो काला बाजारी होती है, राशन राशन वालों को नहीं पहुंच पाता है, तो इसको कैसे सही करेंगे? देखिए, मैं फिर आपको ये बात बता दूं कि इसमें प्रधान का या किसी और का तो कोई रोल है ही नहीं। ये तो सीधा गवर्नमेंट से, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का ये योजनाएं होती हैं। हाँ, प्रधान का ये होता है कि प्रधान चाहता है कि मतलब हमारे अपने लोगों को मिल जाए, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये तो सीधी सीधी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं। और मैं तो फिर कह रहा हूँ ये बात कि आज मतलब अभी 1-2 दिन में मैं बुलंदशहर जाकर जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं इनसे मिलूंगा और एक योजना तैयार करेंगे हम उनके साथ बैठकर कि राशन पूरा मिलना चाहिए और अच्छा मिलना चाहिए और जो पब्लिक का, गरीब पब्लिक का ज्यादा से ज्यादा इसमें फायदा होना चाहिए। राशन डीलर की मनमानी या काला बाजारी, ये तो आप समझ लीजिए कि इलाके से खत्म कर देंगे हम लोग और पूरी कोशिश करेंगे कि इसका जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। और इसमें एडिशन की भी कोशिश करेंगे। ये एक कंसल्टेटिव कमेटी होती है जिसका हमें मेंबर बनाया है। ये 32 करोड़ लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें सिर्फ 15 मेंबर होते हैं और उस 15 मेंबर में मेरा भी एक नाम है जो पूरे मंडल में और बुलंदशहर जिले से अकेला मेरा नाम है। तो ये हमारे लिए, इलाके के लिए भी फख्र की बात है। तो मैं तो पूरी कोशिश करूंगा, जब हमारी मीटिंग होगी, पहली मीटिंग जब होगी, तो उसी में कोशिश करूंगा, जो हमारे चेयरमैन हैं, हमारे मंत्री हैं, उनसे पूरी कोशिश करूंगा और यहाँ के बारे में बताऊंगा कि इतने गरीब लोग रहते हैं, इतने लोगों की यहाँ जरूरत है। तो हम उसमें एडिशन की भी कोशिश करेंगे कि जैसे अब तक चावल मिलते थे, चीनी मिलता था, तो हम उसमें कोशिश करेंगे कि उसमें तेल भी मिले और दीगर चीजें अपनी तरफ से प्रपोजल बना के देंगे, साबुन भी मिले और चीजें भी मिले। तो हम लोग जनता के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि जनता को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। बबंचा, आपने एडिशन की बात की है। लगातार हम देख भी रहे हैं कि आप जहां जहां सभा करने जा रहे हैं, जहां जहां समारोह हो रहे हैं, वहां आप एडिशन की बात कर रहे हैं। हमारा जो इलाका है, क्षेत्र जो है हमारा, आप उससे अच्छी तरह से वाकफियत रखते हैं। रही 15 मेंबर की बात, जब आप कमेटी में जाएंगे तो एफएम टॉक के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप उस सभा में एक बात रखें कि जिस तरह से पहले 5 किलो चावल मिला करते थे, गेहूं मिला करते थे, सॉरी, आज क्या हो रहा है, एक यूनिट पे 1.5 किलो गेहूं मिल रहे हैं और 5 किलो चावल मिल रहे हैं। हमारे क्षेत्र में जो है लोग चावल कम खाते हैं और वो चावल की क्वालिटी जो होती है बहुत खराब क्वालिटी होती है, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती कि खाया जा सके। तो वो 5 किलो चावल, तो गेहूं तो मिलना बंद हो गया है, 5 किलो में 1.5 किलो गेहूं मिल रहे हैं और बाकी चावल मिल रहे हैं, लोग उनको बेच देते हैं और ये भी कालाबाजारी होती है। तो मैं चाहता हूं कि आप जब मेंबर्स के साथ बैठें तो उनसे इस बात का तस्करा करें, इस बात का जिक्र करो, इस बात को उठाएं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि काला बाजारी तो समझ लीजिए खत्म ही करवा देंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि काला बाजारी तो अब होए नहीं। और जहां तक डीलरों की मनमानी है, ये जो डीलर हैं अपनी तरफ से मनमानी करते हैं, क्योंकि चावल सस्ता होता है, गेहूं महंगा होता है, तो ये डीलरों की चालाकी होती है
कि चावल ज़्यादा देते हैं, गेहूँ कम देते हैं। ये डीलरों की चालाकी या मनमानी बिल्कुल बंद हो जाएगी, ये मेरा वादा है। ये मैं स्टेज से कह रहा हूँ, आपके माध्यम चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि उनकी मनमानी तो अब बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल सही तरीके से वितरण होगा यहाँ, और जो पीछे से अनाज और वो आएगा वही यहाँ बटेगा पूरे इलाके में, पूरे उत्तर प्रदेश में। अब ऐसा ही होगा, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो उसके वो हैं लागू हैं कि क्या चीज़ बंटनी है, गेहूं कितना बंटना है, चावल कितना बंटना है, वो प्रॉपर तरीके से हम कोशिश करेंगे अपने डीएसओ साहब से मिलकर और फूड इंस्पेक्टर के साथ मिलकर। मैंने बताया कि 1-2 दिन में ही मैं मीटिंग करूंगा और इसे पूरे नियोजित तरीके से, पूरे अच्छे तरीके से इसे वितरण कराएंगे। भवन एक चीज़ और मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं राशन कार्ड के लिए। बहुत लोग परेशान हैं, उनके राशन कार्ड बने हुए नहीं है, वो सोच लगाते हैं प्रधान की, बहुत लोगों को जो मुस्तहिक है उन तक नहीं पहुँच पाता है। तो कोई ऐसा काम जो गाँव में लोग रहते हैं उनके राशन कार्ड बनने के लिए, जहाँ-जहाँ परेशानी है, तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बहुत जल्दी हम लोग एक कैंप का आयोजन करेंगे और उसमें बाकायदा जो इससे रिलेटेड ऑफिसर्स हैं उनसे मीटिंग करके एक कैंप का आयोजन कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील कराएंगे कि उसमें राशन कार्ड लोग बनवाएं, और जब राशन कार्ड बन जाएंगे तो उनको राशन भी दिलवाएंगे। बबन कोई एक मैसेज जो लोकल के डीलर्स हैं जो राशन मुहैया कराते हैं, बाँटते हैं, लोगों को देते हैं, उनके लिए कोई एक मैसेज? मैसेज यही है कि लोग खुद ही अपने आप सही तरीके से बांटना शुरू कर दें। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो अच्छा नहीं रहेगा। खुद ही लोगों को सोचना चाहिए कि अब इलाके के लोग भी इसमें जुड़ गए हैं, तो खुद ही डीलरों को ये सोचना चाहिए कि जो गरीब पब्लिक का वो है सामान है उसे अच्छे से मुहैया कराएं, उसमें कालाबाजारी ना करें, लोगों के हक ना मारें। तो ये तो मतलब मैं फिर कह रहा हूँ कि मतलब कालाबाजारी और मनमानी पर तो हम बिल्कुल अंकुश लगाएंगे, और जो पब्लिक की चीज़ है, जो गरीब आवाम की चीज़ है, वो गरीब आवाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बबन मैं एक बार फिर आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि उपाधियों की या किसी तारुफ की आपको ज़रूरत नहीं है। पद आप पे पहले भी बहुत सारे हैं और आप जिस तरह से काम करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, तो लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जी हाँ, अब बब्बन काम करेंगे और ये काम बहुत जल्द हो सकता है हम लोगों को देखने को मिले इन फ्यूचर, के लोगों को राशन पूरा मिलेगा और लोगों की जो समस्याएँ राशन को लेकर वो समाप्त हो जाएँगी। बिल्कुल सही आपके, मैं तो फिर कह रहा हूँ आपके चैनल से ही मैं कह रहा हूँ। और देखिए, मैंने कहीं न कहीं अपने स्वार्थ की कोशिश नहीं करी। मैंने हमेशा ये कोशिश करी है कि हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो, हमारे ज़िले का नाम रोशन हो, चाहे वो कुश्ती से रिलेटेड हो, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से, चाहे वो रेलवे बोर्ड के मेंबर बनने की वो हो, चाहे मुझे कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, मैंने बुलंदशहर का नाम दूसरे मुल्कों में भी रोशन किया है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हमारे क्षेत्र का, हमारे ज़िले का नाम ज़्यादा से ज़्यादा रोशन हो। मुझे सिंगापुर में भी अवार्ड मिला है, वो भी हमारे क्षेत्र के लिए फ़ख्र की बात है। तो मैं तो पूरी कोशिश करूँगा कि मुझसे ज़्यादा, मेरा क्या इतना नाम ना हो, लेकिन मेरे क्षेत्र का, मेरे ज़िले का नाम सबसे ज़्यादा रोशन हो, और ये लोगों का प्यार और मोहब्बत ही है जो मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया बब्बन हमसे बात करने के लिए। ये इंसान का बड़प्पन होता है, वो कहते हैं कि मुझे अपने नाम की इतनी सख्त ज़रूरत नहीं है, जितना कि मैं चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र का, अपने इलाके का नाम रोशन हो। और जिस तरह से बाहर भी डिग्री मिली है, डॉक्टरेट की डिग्री मिली है और बहुत सारे पद हैं, उसमें क्षेत्र का, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का, अपनी बाराबस्ती, चनियाने का और आसपास के गाँवों का सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता है जब बब्बन को इस मुकाम तक पहुँचते हुए देखते हैं। और इतनी ऊँची पोस्ट पे पहुँचने के बाद डाउन टू अर्थ रहना, लोगों से बहुत पोलाइटली मिलना और पोलाइटली बात करना, ये बब्बन की खासियतों में से खासियत है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है और बब्बन वो दिक्कत दूर कर सकते हैं, तो आप आसानी से इनसे मिल सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है, आप चनियाने में इनकी कोठी पे, इनके घर पे आके मिल सकते हैं। सैटरडे, संडे ये आते रहते हैं।